Well, students, today's topic is variety of credit arrangements. Credit I have already explained. Credit means loans. Again, whatever loan we ask from banks, we borrow. ठीक है, up to a certain rate of interest. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि when we are doing economic activity, we needs money. Again, for capital. So how many types of loans can be possible? ठीक है, that we are going to discuss in this chapter. So here you have seen Rohit and Ranjan had finished reading about these terms of credit in class, and now they want that various credit arrangements. What are various credit arrangements? Clear? So various credit arrangements, to understand we should go in deep, right? For that purpose इसमें क्या है कि इसमें एक आर्टिकल है न्यूज़पेपर का 15 नवंबर 2016 का, ठीक है। इसमें दिया है कि वी हैड डायरेक्टली फॉर द फील्ड्स वेयर मोस्ट फार्मर्स एंड लेबरर्स वुड बी वर्किंग एट दिस टाइम, ठीक है। तो द फील्ड्स आर प्लांटेड विद पोटैटो क्रॉप्स। वी फर्स्ट मीट श्यामलाल अ स्मॉल फार्मर, ठीक है। सबसे पहले हम एक केस लेते हैं, एक न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से वी आर गोइंग टू मीट श्यामलाल, ठीक है। श्यामलाल इज अ पोटैटो फार्मर, क्लियर, ही इज अ पोटैटो फार्मर, क्लियर। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ही हैज अ कल्टीवेबल लैंड इज 15 एकर्स, ठीक है। इसका लैंड कितना है? ही हैड 15 एकर्स कल्टीवेबल लैंड, राइट। कल्टीवेबल कितना? 1.5 सो इट इज 1.5, ठीक है। दिस मैन हैव 1.5 एकर्स ऑफ कल्टीवेबल लैंड, ठीक है। एंड ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, ठीक है। इसने लोन कहाँ से लिया? इसने क्या बोरो किया? बोरोड फ्रॉम मनी लेंडर, ठीक है। इसने मनी लेंडर से बोरो किया है, मनी लेंडर, ठीक, एट 5% पर मंथ के रेट से, ठीक है। अब इसने क्रेडिट कहाँ से लिया? मनी लेंडर से, ठीक है। और ये मनी लेंडर इसको क्रेडिट कितने में दे रहा है? 5% पर मंथ, ठीक है। यानी 60% पर एनम दिया है कि नहीं। अगर 12 से इंटू कर दें तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 इंटू 5, है कि नहीं। ये इक्वल टू 60% पर एनम हो गया, है कि नहीं। 60% पर एनम आया, मतलब एक साल का। 5% हर महीने का है, एक साल का 60% हुआ। यानी कि अगर इसने 20,000 रुपये लोन लिया तो कितना इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? You will get definitely if he takes loan, ठीक है, of 20,000, ठीक है, from money lender, तो he will repay how much? 20,000 plus 60% of 20,000, इतना उसको रिपे करना पड़ेगा, है कि नहीं। ये तो उसको रिपे करना पड़ेगा, इतना रुपया उसको वापस करना है। यानी यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली, 20,000 प्लस 60/100 करके, ठीक है। आप बहुत आराम से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट केम हाउ मच? 20,000 प्लस 6 to 12,000, है कि नहीं। तो हाउ मच इट केम? 0 0 0, ठीक है, 2 and 2 and 1, so he have to repay this much amount, है कि नहीं। 32,000 रुपीज उसको वापस करना पड़ा। 20,000 लोन लिया तो 60% उसको जो है क्या देना पड़ा? इंटरेस्ट 20,000 का, ठीक है। तो इस तरीके से उसको क्या होगा? 32,000 अब उसको रिटर्न करना पड़ा, यानी 12,000 रुपये उसको रिटर्न कर दिया,
क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल ट्रेडर इन द विलेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ, अगर वो किसी ट्रेडर से बोरो करता तो ट्रेडर कितने में दे रहा है, ट्रेडर was giving credit at 3% पर मंथ, ठीक है, 3% पर मंथ का क्रेडिट दे रहा ट्रेडर, है कि नहीं, एट 3% पर मंथ, है ना, पर मंथ, ठीक है। तो इसमें क्या है, मनी लेंडर महंगा पड़ रहा है उसको, है कि नहीं, अभी ट्रेडर थोड़ा सस्ता पड़ रहा है 3% पर एनम, यानी कि मतलब 36% इसको जो है पर एनम देना पड़ेगा, है कि नहीं, दैट इज 36% पर एनम हो गया, है कि नहीं। पहले क्या था, 60% मनी लेंडर से के तैयार था और 3% आपका ट्रेडर जो है देने के लिए तैयार था, तब इसको ट्रेडर सस्ता पड़ रहा है कि नहीं, मनी लेंडर से सस्ता ट्रेडर पड़ रहा है, ठीक। तो डिसाइड ऑल दिस, ठीक है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स ऑन क्रेडिट। जो हमारा ट्रेडर है, व्यापारी है, उसने फार्म इनपुट क्या होते हैं, जैसे हमारे ट्रैक्टर हो गए, ठीक है, फिर रोटावेटर, हार्वेस्टर, ये सब फार्म इनपुट, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब कौन इनपुट कर रहा है, ट्रेडर। किस रेट पे दे रहा है, 3% पर एनम के रेट से, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डिसाइड द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन, द ट्रेडर ऑल्सो मेक्स द फार्मर्स प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम। ट्रेडर ने 3% के रेट पर क्यों रेट हुआ, बिकॉज ही वांटेड दैट farmer should sell his crop to him only, not others, ठीक है। ये भी उसने उनसे प्रॉमिस करा लिया, उस शर्त पे उसने 3% पे क्रेडिट दिया, यानी कि यहाँ पे इसने कोलेटरल तो नहीं लिया, ठीक है, या लिया भी होगा प्लस उसने उसमें और क्या एडवांटेज ले लिया कि अपना आउटपुट हमें ही बेचना है, किसी दूसरे को नहीं सेल करना है, राइट। सो व्हाट वी हैड सीन, ट्रेडर ने जो है क्या कहते हैं, इनको एक तरीके से क्या कर दिया है कि ही ऑल्सो मेड प्रॉमिस टू द फार्मर दैट वी विल टेक ऑल, मीन्स क्या कहते हैं, वी हैव टू टेक योर इनपुट आउटपुट ऑल्सो, आपको हमें ही सोल्ड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इन दिस बिहाफ यू हैव गॉट, क्या है कि जो है, और इसमें ये भी है कि सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट द ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग द क्रॉप एट लो प्राइस, क्योंकि हार्वेस्ट के टाइम पे ही ट्रेडर खरीदेगा, है कि नहीं। तो उस समय क्या होता है, हमारा क्रॉप सस्ता होता है हार्वेस्ट के टाइम, है ना, क्योंकि किसानों को ज़रूरत भी होती पैसे की, राइट, तो सस्ते में बेच देते हैं, तो इससे ट्रेडर को और प्रॉफिट है कि नहीं। तो इस टर्म ऑफ क्रेडिट, द टर्म ऑफ क्रेडिट with money lender or traders, it is harmful for farmers, है कि नहीं, क्योंकि उसने एक तो हाई इंटरेस्ट पे जो है लोन दिया और ऊपर से उसने बार्गेनिंग कर ली, है कि नहीं, एंड ही वांटेड दैट हाउ शुड वी डू, है कि नहीं। तो इसमें ये सारी बातें जो है इतना है कि मतलब जो है उसने प्रॉमिस भी करा लिया कि जो है आपको क्रॉप भी हमें बेचना है, वो भी लो रेट पे, क्लियर। सो इन दिस मैनर श्यामलाल, ठीक है, उसने कहाँ से लोन लिया, कौन से सेक्टर से लोन लिया, दैट इज प्राइवेट सेक्टर, है कि नहीं। प्राइवेट सेक्टर्स में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होता नहीं, है कि नहीं, वो चाहे जिस रेट पे दे, उनके ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं चलता है, क्योंकि भाई आपको लेना है लीजिए, नहीं तो जाइए, उनके सामने ये कंडीशन रहती है ना। तो ये जो है हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ अरुण, ठीक है। वी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑन वन फार्म, ठीक है, लेबरर, ठीक है। अरुण हैज 7 एकर्स ऑफ लैंड, अरुण का केस लेते हैं, ठीक है। व्हेन वी टेक केस ऑफ अरुण, राइट, he has 7 acres of land,
ठीक है। इसका लैंड क्या है, इसकी एरिया जो है लैंड की बहुत ज़्यादा है, 7 एकर्स, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। इसने क्या लिया, बैंक लोन लिया, बैंक लोन, ठीक है, फ्रॉम सोनपुर, ठीक है। और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट उसका है, इंटरेस्ट रेट 8.5% पर एनम, है कि नहीं। साल में जो है एक बार जो है 8.5% पर एनम का उसको इंटरेस्ट रेट देना है, क्लियर। तो इस बेस पे राइट, इस बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट यहाँ पे इसको सस्ता पड़ रहा है and he can be repay it at any time in the next 3 years, ठीक है। and it is for 3 years, for 3 years के लिए उसको मिल गया बैंक से लोन। तो बैंक में अब आपने देखा कि 8.5% पर एनम हो रहा है, साल में एक बार उसको देना 8.5%, ठीक है। और इसको साल में कितना देना पड़ रहा था, 60%, और ट्रेडर को 36% देना पड़ रहा था, अंडरस्टूड। तो इन दिस मैनर वी कैन से दैट हमारा 8.5% इज चीप, 8.5% सस्ता हुआ कि नहीं। इसको जो है 60% हर साल का देना पड़ रहा था, क्लियर। उसको 36% पर एनम देना पड़ रहा था, और इसको 8.5% पर एनम देना पड़ रहा है। इट मीन्स टेकिंग लोन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक इज चीपर, ठीक है। हमारा जो है बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो वो हमारा चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि ईयरली उसमें लगता है इंटरेस्ट रेट। और हम लोग किसी और सेक्टर से अगर लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इट टेक्स हाई इंटरेस्ट रेट, वो मंथली जो है क्लेम करते हैं। प्लस उससे ये भी कॉन्फेस करा लिया कि जो है यू हैव टू सेल योर आउटपुट टू मी। अब भाई वो किसान है, वो चाहे जब बेचे चाहे जिसको बेचे, ही इज इंडिपेंडेंट, है कि नहीं। इन्होंने उसको बांध लिया अपने साथ कि भाई हम लोन इस रेट पर देंगे और आपको हमें ही बेचना पड़ेगा, वो भी हार्वेस्ट सीजन में बेचना पड़ेगा, ये भी नहीं कि चाहे जब, और हार्वेस्ट सीजन में प्राइस लो रहता है कि नहीं, तो इसलिए उनका घाटा होता है। लेकिन अगर हम यही लोन आप बैंक से लेते हो, ठीक है, तो बैंक तो ये कमिटमेंट कराएगा कि नहीं आप हमें ही बेचिए। उसने तो एक बार कहा कि हमारा पैसा इस रेट से आप जमा कर दीजिए, बात खत्म, अब आप चाहे जो करें। तो हमारा क्या है, बैंक से हमारा लोन क्या है, चीपर पड़ गया, इजंट इट। सो इन दिस वे इसने क्या किया, ही देन इंटेंड्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ पोटैटोज इन अ कोल्ड स्टोरेज। अब वो जो है क्या कहते हैं, अपना पोटैटो चाहे जिस रेट से बेचे, और जो सरप्लस पोटैटो है उसको कोल्ड स्टोरेज में भी रख सकता है, जब महंगा होगा तब बेचेंगे निकाल करके कोल्ड स्टोरेज से, है कि नहीं, और साल भर यूज़ करेगा। जबकि इससे पहले जो था श्यामलाल, वो मनी लेंडर के चक्कर में फंस गया, ट्रेडर के चक्कर में फंस गया, है कि नहीं, और उसको सेल करना पड़ेगा, अब दोबारा उसको चाहिए तो अब खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं, एक्स्ट्रा अगर जरूरत पड़ी तो, राइट, यस। अब देख लेते हैं, एक और लड़का है, रामा इज वर्किंग इन अ लेबरिंग फील्ड, ठीक है, ये लड़की है, शी वर्क एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर। अब एक और केस हमारे पास किसका है, रमा, ठीक है, केस ऑफ रमा, राइट। जो हमारी रमा का केस है वो एग्रीकल्चरल लेबरर है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रमा हैज नो वर्क, ठीक है, कभी कभी बहुत सारे महीने होते हैं रमा को वर्क नहीं मिलता, ठीक है। तो रमा को क्या करना पड़ेगा, शी हैव टू मीन्स रमा हैज नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। अब रमा को लोन लेना पड़ेगा, उसके डेली के खर्चे पूरे होंगे, नहीं तो कहाँ से उसका जो है, जब काम नहीं मिलेगा, उसको वेजेस नहीं मिलेंगे तो कैसे उसका खर्चा चलेगा, है कि नहीं। तो इन दिस वे क्या है कि इसमें जो है उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, जैसे इलनेस है, कोई फंक्शन है फैमिली में, है कि नहीं। तो रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर अ मीडियम लैंड ओनर। अब रमा जो है अपने एम्प्लॉयर से लोन लेती है, जो कि लैंड ओनर है, मीडियम क्लास का है, तो वो उससे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है डिक्लेयर कर देता है,
कि हम इस शर्त पे आपको लोन देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हाँ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज रमा है, ये जो है सोनपुर में जो है द लैंड ओनर चार्जेज एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर मंथ। ठीक है, अब लैंड ओनर गेट्स रेडी, ठीक है, गेट्स रेडी टू पे लोन, ठीक है, टू पे लोन, ठीक है, एट 5% पर मंथ टू रमा, है कि नहीं। वो किस पे एग्री हो रहा है कि हम 5% पर मंथ के रेट से आपको लोन दे सकते हैं, राइट। तो इस बिहार पे आपने क्या लिखा, देयर इज 60% पर एनम हो गया, हुआ कि नहीं। पूरे साल में कितना परसेंट उसको देना पड़ेगा, 60% का, अगर एक साल के लिए उसको चुकाना है ना। तो इन दिस मैनर यू हैव सीन एट प्रेजेंट शी ओज लैंड ओनर ₹5000। अभी मौके पे उसने लैंड ओनर से 5000 रुपीज का लोन लिया, ठीक है। तो अगर एक साल बाद उसको पेमेंट करना है तो उसे कितना रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। इफ शी टू ₹5000 लोन, ठीक है, एट प्रेजेंट, क्लियर। तो now after 1 year how much she will repay, she will repay, ठीक है, 5000 प्लस 60% ऑफ 5000, ठीक होगा। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 60/100 इंटू 5000, है कि नहीं। 20 इससे कैंसिल हो गया, तो 5000 प्लस 5 6 33,000, यानी उसको 8,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे ना एक साल के बाद, क्योंकि 5% पर मंथ पे दिया है इसने। अब सोचिए 5,000 लोन लिया, उसको 8,000 रुपये वापस करने, ठीक, तो महंगा पड़ रहा ना इसे। अगर इसने ये लोन किसी और बैंक से लिया होता, गवर्नमेंट बैंक से 8.5% के रेट से, है कि नहीं, तब क्या होता, उसको सस्ता पड़ता है, क्लियर। पर एनम का रेट है, अब ये पर मंथ का रेट था। इसलिए ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट वी शुड टेक लोन फ्रॉम बैंक्स ओनली, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, नॉट फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। मनी लेंडर, फिर आपके जो ट्रेडर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, ये लोग हाई जो है इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, राइट। इसलिए हमें जो है हमेशा क्रेडिट कहाँ से लेना चाहिए, बैंक से, ठीक है। वो भी जो बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट देता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट रेट इज 7.5% पर एनम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप 7.5% पर एनम के रेट से लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये वैरी करता रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेट डिसाइड करती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है हमारे वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, ठीक है। इसी तरह लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स बनाते हैं सब लोग, ठीक है। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक है, दे कॉन्ट्रीब्यूट देयर फंड, ठीक है। देयर इज एन अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है। एक कोऑपरेटिव बैंक ही बन जाता है, उसमें जितने मेंबर्स होते हैं वही पैसा जमा करते हैं, ठीक है। अब कोऑपरेटिव से जो है आपको लोन और चीप पड़ेगा, राइट। कोऑपरेटिव बैंक दे हैव देयर स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू पे लोन। मान लो कि 500 मेंबर्स है किसी कोऑपरेटिव में, तो उन्होंने अपना फंड कलेक्ट किया, बड़े बड़े किसान हैं, सब मेंबर्स हैं उसके, ठीक है। तो हर किसान जो है अपना सरप्लस इनकम जो है, सरप्लस मनी कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट करता है, ठीक है। ऐसे करते करते मिलियंस ऑफ करोड़ रुपीस जो है कलेक्ट हो जाते हैं। अब किसी को भी 1 करोड़ का लोन चाहिए, 5 करोड़ का लोन चाहिए, तो आप जो है 4% या 5% के रेट पे बहुत इजीली कोऑपरेटिव बैंक से मिल जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में समस्या क्या है कि जो उसके मेंबर है उन्हीं को लोन मिलता है, ठीक है।
बाकी लोगों को नहीं मिल सकता। जबकि हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ठीक है, दे प्रोवाइड्स लोन टू एवरीवन, बशर्ते आपके पास कोलेटरल होना चाहिए। कोलेटरल मीन्स या तो ज़मीन का कागज़ होना चाहिए, एनएससी होना चाहिए, एफडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे ऐसे करके कोई चीज़ आपको उसमें, या कोई आपके पास ट्रक वगैरह है या कोई बड़ी चीज़ है, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, व्हीकल्स है ना, इसको आप वहाँ जमा करके लोन ले सकते हैं। क्योंकि उनको रिकवरी करनी होती है ना, अगर आपने नहीं दिया तो क्या करेंगे, उसको रिकवर करने के लिए वो लेंगे कुछ ना कुछ। बैंक मैनेजर डायरेक्ट थोड़ी ना किसी में विश्वास कर लेगा, कौन कैसा है। लेते समय तो सब लोग कहेंगे हाँ हम दे देंगे, ये कर देंगे, खूब वाह करते हैं। जब देना पड़ता है तब पता चलता है कि नहीं? देते समय हर कोई सोचता है कि ना देना पड़े, कितना देर में देना पड़े। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आप ही के बगल में अगर कोई बच्चा बैठा, उसने आपसे 100 रुपये उधार मांग लिया, ठीक, देते समय तो खूब प्रॉमिस करेगा, मैं कल नहीं तो परसों तो 100% दे दूंगा, मेरे पापा आने वाले लखनऊ से, परसों तुम्हें मैं दे दूंगा, ठीक। उसके बाद लेने के बाद फिर उसका परसों बहुत दिन बाद आता है कि नहीं? और इसी में दोस्ती भी टूट जाती है, होता है ना, अक्सर होता है। कुछ ही बच्चे ऐसे फेथफुल होते हैं जो दे देते हैं, नहीं तो 90% जो है केसेस हमारे क्या होते हैं, ना देने वाले होते हैं, है कि नहीं, लटका देते हैं उसी में। तो यही चीज़ हमारे बैंकिंग सिस्टम में हर जगह है, ठीक है। वो तो भाई अलग सिटीजन, अननोन पर्सन है बैंक मैनेजर के लिए, इजंट इट, दैट्स व्हाई इट हैपेंस, क्लियर। अब ये है लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो हमारे जो फार्मर्स हैं, वीवर्स हैं, ठीक है, ये सब जो है ऐसे करके सब लोग मेंबर्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे कोऑपरेटिव में जो है 2300 मेंबर्स हैं इस कोऑपरेटिव में। तो ये सारे मेंबर्स अपना सरप्लस इनकम, फूड ग्रेन जो सेल करते हैं या कोल्ड स्टोरेज में जो जमा कर दिए, ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूरा ट्रक का ट्रक बेचते हैं मार्केट में, उससे जो पैसा आता है उसको लोग कोऑपरेटिव बैंक में जमा करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा बैंक से पॉइंट में कुछ ज़्यादा होते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये प्रॉफिट है, हम लोग वहाँ से भी लोन ले सकते हैं। सबको समझ में आ गया? सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस आई एम गोइंग टू टेक द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी टिपिकल वन, you should learn all these things. This topic is formal sector credit in India, okay? Formal sector credit in India, ठीक है। ये हमारे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट्स हैं, ठीक है। मीन्स हमारे सोर्सेस ऑफ क्रेडिट पर ₹1000, ठीक है, ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। ये 2012 का रिकॉर्ड है, ठीक है, राइट। तो हमारे क्या है कि जो हमारे क्रेडिट के दो सेक्टर्स थे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ credit we obtain loan from this area. तो formal sectors and informal sectors, ठीक है। फर्स्ट we will discuss formal sector and informal sector, clear? These are our two sectors, क्लियर, ऑफ गिविंग क्रेडिट, ठीक है। तो अमंग द फॉर्मल, ठीक है, आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है। ये जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है, यहाँ पे क्या होता है, लोन फ्रॉम बैंक्स और कोऑपरेटिव, फॉर्मल सेक्टर्स के जो क्रेडिट होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स। और इनफॉर्मल सेक्टर मनी लेंडर, ठीक है,
फिर ट्रेडर, एम्प्लॉयर, बिजनेसमैन, मर्चेंट, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। रिश्तेदारों से लेते हैं क्लियर, दे आर सोर्सेस। तो फॉर्मल सेक्टर का सोर्स क्या है, ये सोर्स के बेस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस फॉर्मल सेक्टर्स गिव्स लोन फ्रॉम, वी टेक्स लोन फ्रॉम बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर में हम लोन कहाँ से लेंगे, मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि चलिए अब हम लोग इस ग्राफ की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। यू कैन सी द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक पाई चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर पाई चार्ट, ठीक है। एंड दिस पाई चार्ट शोज डाटा ऑफ 2012, ठीक है। ये रूरल हाउस होल्ड्स का डाटा है, ठीक है। इट इज डाटा ऑफ 2012, ठीक, रूरल हाउस होल्ड, फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर का जो रूरल हाउस होल्ड है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, मतलब ये जो है क्या कहता है, अभी फॉर्मल इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। ये खाली क्रेडिट की बात कर लेते हैं। दिस इज सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है, दिस इज सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है हमारे। अब इसमें सारी चीजें मिक्स रहेगी आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मनी लेंडर से लोग सबसे ज्यादा लोन लेते हैं, ठीक है। दिस इज मनी लेंडर, कितना परसेंट है, 33% मनी लेंडर सप्लाई, ठीक है। 33% लोन इज सप्लाइड बाय मनी लेंडर्स, क्लियर। उसके बाद हमारे पास कॉमर्शियल बैंक्स, ये केवल 25% सप्लाई करते हैं। ये हमारे जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, दे सप्लाई 27%, दे आर कॉमर्शियल बैंक्स, 25 कॉमर्शियल बैंक्स, राइट। सो 25% लोन इज सप्लाइड बाय कॉमर्शियल बैंक, और उसके बाद 25% कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स, ठीक है, यानी कि 2% ये और ये ऑलरेडी आपका 25%, दे आर कोऑपरेटिव कॉमर्शियल बैंक्स, इनके इनकी सप्लाई है, ठीक है। और बाकी जो बचे, ठीक है, दे आर स्मॉलर, ठीक है। तो हमारा गवर्नमेंट से जो है लोग लोन लेते हैं केवल 1%, है कि नहीं, ये गवर्नमेंट से लोन लेना है। दिस इज 1% लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब बहुत कम लोग सरकार से लोन लेते हैं, ठीक है। केवल 1% लोग गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, है कि नहीं। और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज भी हैं आपकी, लेकिन इससे पहले 8% आपके फ्रेंडली हैं, ठीक है। ये आपका 8% हो गया, दिस इज 8% फ्रॉम फैमिली, ठीक है। 8% लोन हैज बीन टेकन फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, और इसके बाद जो एक अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ये आपके 2% है, ठीक है। ये आपका 2% अदर्स ले लो, ठीक है। अदर्स से समझ जाएंगे, अदर्स इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, ठीक है, जैसे सब प्राइवेट ही है।
और इधर नीचे में आता है लैंडलॉर्ड्स एंड अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, ठीक है। ये ले लेते हैं आपके लैंडलॉर्ड्स, ठीक, कितना परसेंट, 1 लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। और ये बाकी जो बचा है ये 5% है अदर एजेंसीज, ठीक है। तो कुल मिला करके व्हाट कंक्लूजन वी हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस पाई चार्ट, ठीक है। इस पाई चार्ट से सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल टेक्स लोन फ्रॉम मनी लेंडर, ठीक है। व्हाई? बिकॉज मनी लेंडर्स आर नियर देम, मनी लेंडर्स आर जनरली ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, जो उनका फूड ग्रेन हार्वेस्ट के टाइम परचेस करते हैं वही मनी लेंडर होते हैं, क्लियर। और वो उनके आसपास हमेशा मंडराते रहते हैं, ठीक है। तो नज़दीक पड़ते हैं, आदमी को कैश चाहिए होता तुरंत सेठ जी जरा इतना रुपया दीजिए, तुरंत जो है फाइनल हो जाता है, भाई 5% लेंगे हर महीने, ठीक है, ठीक सेठ जी दीजिए, पहले हमको सिंचाई करनी है कि नहीं, हार्वेस्टिंग करानी है, ये करना है, वो लेना है, ये करना है कि नहीं, बहुत सारे काम। तो मनी लेंडर्स जो है हमारे सबसे सिंपल पड़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे सारे फार्मर्स हु आर लिविंग इन रूरल एरिया, स्पेशली स्मॉल लैंड होल्डर्स जिनके पास ज़मीनें कम हैं, तो मनी लेंडर के जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। और उनको लेना देना भी आसान है। बैंक में क्या है, अगर बैंक से आपको लोन लेना है तो पहले तो आप जो है उनका डॉक्यूमेंटेशन, ये कागज़ भरो, ये एफिडेविट बनवाओ, नोटरी से बनवाओ, फोटो अटेस्ट कराओ, है कि नहीं, ज़मीन का कागज़ ले आओ, फिर लेखपाल का सिग्नेचर करा के ले आओ, 50 बार दौड़ाते हैं, करते ना। और प्लस फॉर्म भरे, कह रही ये गलत हो गया, फिर से भर के लाओ, बेचारा फिर भर के लाया तो बोला आज साहब नहीं है, कल आना, है ना। तो इतना दौड़ भाग करने से अच्छा है कि लोग मनी लेंडर के उसमें पड़ जाते हैं, सोचते भले 2 रुपया ज़्यादा ले रहा है, तुरंत पैसा दे रहा है और जल्दी से उसको वापस भी कर सकते हैं, आराम से, कहीं दौड़ना धूपना भी नहीं है, खुद ही हमारे पास आ रहा है, देने भी आ रहा है, लेने भी आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है हमारे फार्मर्स इस तरह से फंस जाते हैं। कुछ लोग फैमिली में ही अरेंज कर लेते हैं, फैमिली में भी जो है पता लगा एक आदमी है सरकारी नौकरी कर रहा है, बाकी भाई भी सरकारी नौकरी, भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो खाद उद के लिए पैसा चाहिए होता है, तो भाई वो दिल्ली में मकान बनवा के रह रहे हैं, उनसे बात हुआ है, ठीक है पैसा तो भेज देंगे लेकिन इतना ब्याज लगेगा, हमारा बैंक में भी इतना इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं। भाई है तो भी वही सगे भाई भी जो है इस तरह कह देते हैं। सिमिलरली कोऑपरेटिव कॉमर्शियल बैंक्स यू नो वेरी वेल, है कि नहीं, ये कोऑपरेटिव बना करके लोन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुल मिला के क्या देखा कि जो हमारा फॉर्मल सेक्टर्स है, ठीक है, दे आर बेनिफिशियल, ठीक है, इट इज बेनिफिशियल, ठीक है, ये बेनिफिशियल है, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर नॉट बेनिफिशियल, ठीक, इसमें लॉस होता है, राइट। बट फॉर्मल सेक्टर से क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम, है कि नहीं। और इसमें क्या है, नो डॉक्यूमेंटेशन, है कि नहीं, नो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ी, राइट, इसीलिए इजी पड़ता है। बट इसमें क्या होता है, इजी, ठीक है, लेस इंटरेस्ट, यहाँ पे लेस इंटरेस्ट है और यहाँ पे क्या है, हाई इंटरेस्ट है कि नहीं, हाई इंटरेस्ट रेट, इजंट इट। तो यहाँ पे क्या है, दे विल फॉल इन डेब्ट ट्रैप, ठीक है, इससे इनका जो है अपनी परमानेंट प्रॉपर्टी का लॉस ज़्यादा होता है। और फॉर्मल सेक्टर में कभी कभी गवर्नमेंट वेव ऑफ द लोन, सरकार माफ़ भी कर देती है, लोन माफ़ कर देती है ना। क्लास 9 में पढ़े थे, चौधरी देवीलाल ने पूरे हरियाणा वाले सारे किसानों का लोन माफ़ कर दिया था, हुआ था। मुलायम सिंह यादव के टाइम में पूरे यूपी के किसानों का लोन माफ़, जीत गए, इलेक्शन भी जीत गए, और कितना कराया वही जानते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें, अंडरस्टूड। सो दिस इज़ द लेसन एंड इट इज़